हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन राइट। सो इस सेशन में हम देखने वाले जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसे ऑप्टिमाइजली यूज कैसे करना है। डेफिनेटली सब बच्चे एक माइंड में क्लियर रखिए, राइट नाउ जितना आपके पास टाइम बचा है, मॉक टेस्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन राइट। दिस द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी मॉक आप लगा रहे हो ना, इट्स नॉट लाइक कि आप हमारी मॉक लगाइए ट्रिपल आईटी प्रेप की, जो भी मॉक लगा रहे हो दैट शुड बी गुड इनफ। आप किसी सीनियर से पूछ लीजिए कि मैं मतलब रेकमेंड करूँ उस मॉक को कि नहीं करूँ। बिकॉज द थिंग इज, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, लाइक उनके, वी ऑल्सो हैव बीन टॉकिंग टू लॉट मेनी पीपल्स राइट। स्टूडेंट्स के 135 मॉक में नंबर आ रहे हैं, दे आर स्कोरिंग 150 आउट ऑफ 135 इन द मॉक्स राइट। डेफिनेटली इट्स नॉट अ ट्रिपल आईटी प्रेप मॉक, बट किसी दूसरे की है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। द थिंग इज 135 स्कोर आ रहा है, टॉपर के स्कोर जो है वो 120 रहते हैं, 125 तक जाते हैं। किसी बच्चे के 135 आ रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड स्कोर ना। इट्स नॉट लाइक द स्कोर इज नॉट गुड, द मॉक टेस्ट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो फाइनल के पेपर को मैच नहीं कर पा रही राइट। सो जो भी आप मॉक दे रहे हो दैट शुड बी ट्रस्टेड बाय समवन। और डिफिकल्टी लेवल ऐसा ना हो कि आप डिफिकल्टी लेवल मॉक में अज्यूम, मतलब कम आ रही है तो यू आर अज्यूमिंग कि कम आ रही है, फाइनल पेपर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, आपका बस पहले 1 आवर के ही स्पैम में आप लाइक आपकी पूरी फाइट ही छोड़ दो राइट। दैट शुड नॉट हैपन। मोटिवेशन रखिए पूरा। एंड जो मॉक है वो जो भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो राइट। एंड लेट्स टॉक ये मॉक टेस्ट को कैसे ऑप्टिमाइजली यूज करना है। सो देखिए, आपको पहले क्या गिवन है, इंपॉर्टेंट टिप्स टू फॉलो बिफोर द टेस्ट। टेस्ट के पहले आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग टेक्निक राइट। ब्रीदिंग टेक्निक टू काम डाउन। ब्रीदिंग टेक्निक टू काम डाउन। बहुत बार ऐसे हो जाता है, लाइक मान लो स्टार्ट कर रहे हो, पहले 5 क्वेश्चन नहीं बने, बच्चा थोड़ा घबरा जाता है राइट। सो एट दैट टाइम व्हाट द थिंग यू कैन यूज इज ब्रीदिंग टेक्निक, आप यूज करते हो। सेकंड क्या है, स्टडीइंग सून बिफोर द एग्जाम, फोकस ऑन बीइंग कूल एंड मेंटली। ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी मॉक के लिए तो आप स्टडी कर सकते हो, फाइनल एग्जाम के लिए यू कैन स्किप दोस थिंग्स। सेकंड थिंग इज, विद इन 2 to 5 अटेम्प्ट करिए। इट्स नॉट लाइक 2 to 5, आफ्टरनून सेशन में अटेम्प्ट करिए राइट। आफ्टरनून सेशन में सोइए मत, दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मान लो 1 से 4 कर रहे हो या फिर 3 से 6 कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर। या फिर बीच में आप मान लो 2 से 5 के बीच में पढ़ भी रहे हो ना, तो दैट्स गुड। बट द थिंग इज, आपको सोना नहीं, आपको सोना नहीं है, कोई दूसरे काम नहीं करना है आपको। आपका जो रूटीन है वो उस टाइम पे ऐसा माइंड फोकस रखना है कि भाई आई एम ट्राइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन राइट। मैं एफर्ट लगा रहा हूँ और वो मेंटेलिटी रखिए, तो फाइनल एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। सेकंड थिंग, टिप्स टू स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे रहना है, ठीक है, अवॉइड सम नेगेटिव कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, डेफिनेटली कुछ इधर उधर के दोस्त होते हैं सबके, एंड जस्ट अवॉइड देम बिकॉज यू नो राइट, करियर आपका बनने वाला है, आपके दोस्त का करियर नहीं बनने वाला है राइट। सो यू नीड टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स एंड दो सैक्रिफाइस आर वर्थ इट राइट। सो इट्स डेफिनेटली गुड दैट यू कैन डू समथिंग फॉर दैट। देन सेकंड थिंग इज, सब्सटीट्यूट अ पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है, डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट रखिए एग्जाम के लिए कि हे आई कैन क्रैक एंड आई विल क्रैक राइट। दैट्स द ओनली थिंग। देन देखिए, ड्यूरिंग द टेस्ट, जैसे टेस्ट चल रही होगी आपकी, ड्यूरिंग द टेस्ट आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, दोज आर थिंग्स आर देयर। कीप अ क्लोज वॉच एंड टाइम। इफ यू आर कंफ्यूज इन एनी फॉर्मूला कंसेप्ट, डोंट ओपन। ठीक है ना, बहुत बार मॉक देते टाइम बच्चों का ये होता है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भूल गया है, नोट्स देख लिया, नोट से फॉर्मूला ले लिया, नहीं ये नहीं करना राइट। बिकॉज आपके वो फॉर्मूला देख के आपका मॉक टेस्ट में तो क्वेश्चन बन जाएगा, मॉक टेस्ट में तो क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर भी आ जाएंगे राइट। बट आपको जो सीखना था उस मॉक से कि यार ये फॉर्मूला तो मैं भूल रहा हूँ, फॉर्मूला का रिवीजन करना था, वो आपने नहीं किया राइट। सो आपको सीखना है जो कि आप नहीं सीखे। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ऐसी चीजें नहीं करनी कि साइड में से देख लिया राइट। सिंसियरली देनी है मॉक को, दैट्स द ओनली, लाइक आपको आउटपुट ज्यादा आएगा उसका। देन द नेक्स्ट थिंग इज, इफ पॉसिबल अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, जस्ट द थिंग इज जो हमारा पोर्टल है ना वो सफारी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो आप सफारी मतलब आईपैड या फिर मैक में आप क्रोम में वेबसाइट को चला सकते हो, तो दैट्स नॉट एन इशू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ट्राई टू आइडेंटिफाई इजियर क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रैटेजी फॉर एसयूपीआर, आपको कोर्स में भी ऑलरेडी बता दी होगी, बिकॉज एसयूपीआर में टाइम कम होता है ना, 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो दिस आर द थिंग्स फॉर द एसयूपीआर सेक्शन। देन द नेक्स्ट थिंग इज, अटेम्प्ट द मॉक इन वन सिटिंग। डेफिनेटली इसमें तो कोई बात ही नहीं है, देखो वन सिटिंग में ही होनी चाहिए। और पोर्टल भी वैसे ही डिजाइन है जो वन सिटिंग में होती है, अगर वन सिटिंग में नहीं होती है ना तो फिर वो पेपर रीअटेम्प्ट कर ही नहीं सकते आप, आपको डायरेक्टली उसका पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर मिल जाता है राइट। सो दैट्स गुड कि पोर्टल में वो ऑप्शन ही नहीं दिया गिवन है, एंड वो आपको करना भी नहीं है राइट। अगर मान लो किसी दूसरे की कोई आप लाइक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पे अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है ना, तो प्लीज डोंट यूज दैट ऑप्शन राइट। वन सिटिंग में देनी है, कंप्लीट देनी है, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। फिर देखिए, ड्यूरिंग द टेस्ट में और क्या गिवन है, ठीक है, बैक टू बैक, ठीक है, वही है कि वन सिटिंग में आपको देना है। कीप अ वॉच ऑन टाइम, बी फोकस, ठीक है, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ पॉइंट। और डबल चेक करिए, मेक श्योर ईच रिस्पॉन्स इज कंप्लीट एंड डिस्प्ले एग्जैक्टली एज पर। हाँ ठीक है, डबल चेक इट, लाइक
जो सबमिशन करोगे ना आप, एक आपको पता होगा कि एसयूपीआर का जो पेपर होता है ना, एसयूपीआर से रीप में जब जाते हो तो एसयूपीआर के क्वेश्चन नहीं दिखते हैं और एसयूपीआर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट? सो व्हाट दैट मीन्स कि आपको एसयूपीआर में तुक्के सारे लगा के आने हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो है ये आप पहले ही ऐसी प्रिपरेशन रखिए कि फाइनल एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, राइट? कि मैं पेपर जो मान लो फर्स्ट आवर है, 60 मिनट है, मैं 55 मिनट होने पे ही मैं सारे तुक्के लगा 5 मिनट को मैं मेरे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको रीचेक करने के लिए भी इस टाइप से आप आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट देना इज नॉट द ओनली थिंग, राइट? टेस्ट को उसके बाद एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल डेफिनेटली वही चीज है जो कि आपको आउटपुट देने वाली है, राइट? टेस्ट देके किसी का आउटपुट नहीं होता, किसी का बेनिफिट नहीं होता। टेस्ट देने के बाद क्या गलतियां हुई है, राइट? मैं उस गलती को कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ, दैट इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू स्कोर, लाइक टू इंक्रीज योर स्कोर। सेकंड थिंग इज, देखिए अभी आपने पॉइंट देखिए, सॉल्व ऑल क्वेश्चन विच हैज गॉन रॉन्ग, ठीक है, डेफिनेटली जो अनअटेम्प्टेड है उसे करना है सॉल्व, जो गलत गया है उसे सॉल्व करना है, जो सही गया है उसका सोल्यूशन एक बार चेक करना है कि आप जिस मेथड से अप्रोच कर रहे हो वही मेथड से सोल्यूशन अप्रोच कर रहा है क्या। अगर आप मान लो आप M1 से कर रहे हो और आपकी सोल्यूशन में M2 गिवन है, तो आप देखिए कौन सी मेथड ईजी है और उस मेथड को आप फाइनल आपके पेपर में यूज करना, राइट? ओनली वन टुवर्ड्स द सोल्यूशन, ठीक है। एंड आप देखिए, गो थ्रू द एनालिसिस ऑन जो जो टॉपिक आपके छूट रहे हैं उसके लिए आप रीप के बुक को प्रेफर करिए। इफ नॉट रीप के बुक, जो कोर्स में आपके पास डायरेक्टली लेक्चर नोट्स अवेलेबल है उसे रेफर करिए। सब टॉपिक में, क्रैश कोर्स में सब टॉपिक में लास्ट का जो लेक्चर है रिवीजन लेक्चर है, तो उसे आप लाइक रेकमेंड करिए एंड दैट विल डेफिनेटली लाइक सॉर्ट आउट आपकी जो टॉपिक बेस्ड हो गए ना वो आपके डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देन द नेक्स्ट थिंग, नोट डाउन द मिस्टेक, जो भी आप गलतियां कर रहे हो उसे नोट डाउन करिए, बिकॉज लास्ट डे पे जब आपकी एग्जाम होगी ना, एग्जाम के 4 घंटे पहले आप पूरा मॉक को नहीं देख सकते, आपको वही देखना पड़ेगा कि जो आपने मिस्टेक लिखी है कहीं पे। सो दो डू मेक द list of mistake a notebook for that and try to improve score step by step, the score gradually increase, that's the only way। ऐसा मत सोचिए कि मैं सर 2 दिन में ही डायरेक्ट +30 +40 जाऊँ, नहीं, 1 डे +10, दूसरे डे +5, तीसरे दिन +8 +12, ऐसे कुछ स्टेप बाय स्टेप आप टारगेट करिए एंड डेफिनेटली इंप्रूव होते हैं। इंप्रूव होते हैं, टाइम है आपके पास, डोंट हेजिटेट हियर एंड देयर, जो भी आपको लाइक रिसोर्स मिल रहा है उस पर फोकस करिए एंड ट्राई करिए, राइट? आपके एफर्ट्स डालना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके एफर्ट ही नहीं होगे तो आपको आउटपुट कैसे आएगा, राइट? सो डोंट लुक इट हियर एंड देयर एंड जस्ट फोकस वॉट एवर इज अवेलेबल। यहाँ पे है, जिन्होंने नहीं एनरोल किया दे कैन एनरोल विद द मॉक टेस्ट सीरीज एंड दिस, ये जिनके पास कोई बुक होती है इनके लिए डिस्काउंट मिल जाता है, जिनके पास बुक नहीं उनके लिए ये प्राइस होती है, और इसमें PYQ ऑलरेडी एडेड है, राइट? तो जैसे आप पोर्टल पे आपको लॉग इन करते हो तो आपको PYQs का भी एक्सेस मिल जाता है, सारी PYQ लाइक SUPR रीप सब साल की मिल जाती है, राइट? और ये कोर्स है, जिन्हें कोर्स में लाइक जिनके पास लेक्चर नहीं है अभी लाइक लिंग्विस्टिक्स और कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए, सो दे कैन गो विद इट। डेफिनेटली सारा कोर्स तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइम इतना है नहीं, बट जो जो टॉपिक्स है, जो भी आप टॉपिक को कवर कर सकते हो, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मान लो इन रीप देयर आर 7 टॉपिक्स, तो वो 7 टॉपिक्स को आप डेफिनेटली कर सकते हो एंड दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर। सो दोज हु विश टू गो विद द कॉम्बो और क्रैश कोर्स, दे कैन गो। Mocks are very important. Right now, mocks are very important. Don't let the mock test go away. So that's all for today and all the very best to everyone. मॉक पोर्टल पे जाइए, लॉग इन करिए और जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन टैब में चाहिए, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को सोल्यूशन नहीं दिख रहे थे बिकॉज दे आर ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में सोल्यूशन है बट सोल्यूशन उसी क्वेश्चन के दिए जाते हैं जो आपने अटेम्प्ट किए, राइट? जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसका सोल्यूशन के लिए आपको सोल्यूशन टैब में जाना पड़ेगा, राइट? सो डू चेक आउट द सोल्यूशन ऑप्शन, और अगर कोई आपको रिगार्डिंग कोई और हेल्प चाहिए तो just comment out on this video and we'll try to do something for you definitely. And that's all for today. Thank you everyone. All the best.